या फिर हम क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो पहली बैठक में ही लालू जी ने ही स्पष्ट कर दिया, और लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए के साथ जाएंगे? क्योंकि आपको बता दें, कल दिल्ली में एनडीए के तमाम जितने घटक दल हैं उन सभी को बुलाया गया है। बड़ी बैठक होनी है। कल ही विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक होनी है बेंगलुरु में भी, जिसमें तमाम गैर भाजपाई दल जो हैं वो शामिल होंगे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो हैं, एनडीए के साथ ही जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, जरा सुनिए। देखिए, अब अलग बात है, अब तो चुनाव की तैयारी के हिसाब से सभी दल के लोग सोच रहे हैं, तो अपनी अपनी किलेबंदी की कोशिश है, तो उसमें विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की स्थिति दिखावे के लिए भले लोग कोशिश में हैं कि एकता की बात दिखे, लेकिन सच में आपस में जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा सीधा है कि सब लोगों के मन में, जो भी विपक्ष के लोग हैं, सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है। मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। कोई वैकल्पिक एजेंडा की बात नहीं करेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? तो कुछ भी करें उसका कोई अर्थ नहीं निकलना है। कहीं ना कहीं एनडीए की बैठक होनी है, आप एनडीए में आप शामिल होंगे, बैठक में जाएंगे आप? देखिए, अब सब चीज़ की जानकारी हमेशा दिया जाए मीडिया के माध्यम से, इसकी कोई आवश्यकता थोड़े होती है। इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। सब तो दल दे रहे हैं आपको। और लोग क्या कर रहे हैं तो उनका मामला है। हम तो सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे ना, तो सब बात मीडिया से शेयर की जाए, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद एनडीए में ही जाएंगे, तो तय ही है। नहीं, शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यही तो हमने कहा कि अब आपके हर सवाल का जवाब या फिर हम क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। अच्छा सर, एक छोटा सवाल है। देश में दो विचारधारा है, एक है मोदी लाओ, एक है मोदी हटाओ। आप मोदी हटाओ के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं। भैया, हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है। लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। ये बताइए, राहुल गांधी नहीं है इन लोगों के पास। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। जनता के सामने जब तक वैकल्पिक एजेंडा, ठोस एजेंडा लेकर कोई विपक्ष बात न करे, तो फिर कहाँ से उस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाएगा और चुनाव में कोई इशू ही नहीं बन पाएगा। मोदी के टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, हमने कहा ना कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है। देखिए, आप ही लोग खबर फैला देते हैं। उस तो पहली बैठक में ही लालू जी ने ही स्पष्ट कर दिया। सबसे बड़े पैरवीकार जिनके बारे में कहा जाता था कि नीतीश जी के पैरवीकार लालू जी होंगे, और लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। तो जब लालू जी ही ऐसा कह रहे हैं तो फिर उसके बाद चीज़ें बचती कहाँ है? स्पष्ट है। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि पिछले महीने उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री एनडीए में ही होगी। लेकिन जब एनडीए की बैठक हो रही है, बड़े बड़े दलों के नेता उसमें पहुंचेंगे, तमाम जितने एनडीए के साथी हैं, घटक दल हैं जिसे बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है 2024 के चुनाव में, उन सभी को बुलाया गया। लेकिन बिहार से जीतन राम मांझी की पार्टी को बुलाया गया, चिराग पासवान को बुलाया गया, लेकिन ना ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बुलाया गया, ना ही आरएलजेडी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को बुलाया गया। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, देखना यह है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी क्या सच में एनडीए के साथी हैं
क्योंकि विपक्षी नेताओं की भी बैठक होनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।